तो बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी। देश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने कहा कि सरकार में 15 सदस्यों की सलाहकार परिषद होगी। सेना प्रमुख ने साथ ही ये दावा किया कि देश भर में स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है और अगले 3-4 दिन में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मंगलवार को संसद भंग कर दी थी। बांग्लादेश के लिए रवाना होने से पहले पेरिस हवाई अड्डे पर यूनुस ने कहा कि सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी प्राथमिकता देश में सामान्य स्थिति कायम करने की होगी। देश में स्थिति सामान्य हो और सभी पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए वो पहले दिन से ही प्रयास करेंगे। और इस बड़ी खबर पर सीधा ढाका से नवल सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल, अगर देखा जाए तो खास तौर पर सफल सामाजिक उद्यमी के रूप में मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है बांग्लादेश में, उनके लिए दोहरी चुनौती है, क्योंकि जहां अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती हुई खड़ी हुई है, वहीं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसे भी वापस ट्रैक पर लाना होगा मोहम्मद यूनुस को। आपका बात सही है। अभी जो बांग्लादेश का सिचुएशन है उसके हिसाब से पहले तो स्टेबिलिटी और उससे पहले सेफ्टी वो जरूरी है, क्योंकि पिछले मिड ऑफ जुलाई में एक जेल ब्रेक हुआ था और अभी रिसेंटली लास्ट 4-5 दिन में भी और 1-2 जेल ब्रेक हुई है। तो उसके बाद अराउंड 900, 600 एंड 200 1700 क्रिमिनल्स आर roaming फ्रीली इन द रोड्स एंड स्ट्रीट ऑफ बांग्लादेश। तो उसकी वजह से अभी जो पिछले कल रात की बात करें या उसके आगे की बात करें, तो अभी जो बांग्लादेश में माहौल शांत नहीं है और सेफ नहीं है, तो उसका एक रीजन ये क्रिमिनल्स भी है। और क्रिमिनल्स माइंडेड लोग जो है वो भी फ्रीली घूम रहे हैं, क्योंकि ये जिस दिन ईस्ट वाले प्राइम मिनिस्टर हसीना ने देश छोड़ दिया या उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद से पुलिस फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से डर रही है। पुलिस और उसकी जो एलाइड एजेंसीज है उनकी गैर मौजूदगी की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आर्मी डिप्लॉयड है, लेकिन आर्मी जो है एक्सटर्नल काम के लिए होता है, डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो ट्रेन नहीं है। तो उसकी वजह से जो क्रिमिनल्स या जो चोर लुटेरे काइंड ऑफ लोग हैं वो लोग को अभी मौका मिला है। तो जो भी ये वारदातें होती है क्राइम की या लूट होती है या कुछ वेंडलाइजेशन होता है, तो उसमें ये लोग की भी बड़े बड़े तादाद में ये लोग इन्वॉल्व है। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक कंसर्न है। को भी आर्मी ने भी जी, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है बांग्लादेश के लिए, और क्योंकि जब हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं, वहाँ कामगारों की जो स्थिति और ख़ास तौर पर जो अल्पसंख्यक हैं, जिस तरह से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो इस वक्त बहुत दोहरी चुनौती के साथ मोहम्मद यूनुस को ये कमान सौंपी गई है और उनसे बहुत सी उम्मीदें होंगी बांग्लादेश की जनता की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब नया खबर में बढ़ते आगे और अंतर्राष्ट्रीय